गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि 9th में आप पढ़े हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी हुआ है और उसी इंट्रोडक्शन को हम लोग फिर से आज रिपीट करेंगे। आप इस क्लास 20 में रिपीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मींस त्रिकोणमिति। तो इनके इंट्रोडक्शन हम 9th में पढ़े भी हैं और चलिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाते हैं इंट्रोडक्शन का। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, आपको ट्रायंगल होगा और वो ट्रायंगल का कोई ना कोई एक एंगल, जैसे त्रिभुज होगा उसका कोई ना कोई एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जो 90 डिग्री का है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। चलिए मानते हैं कि लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो ABC है ये आपका राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। अब अगर ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो इनके साइड्स क्या होंगे, साइड्स AB होगा परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन। BC क्या है, बेस है और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मींस परपेंडिकुलर मींस होता है लंब लाइन, बेस आधार लाइन और हाइपोटेन्यूज है कट। लेकिन अगर ये 90 डिग्री के एंगल से हमको शो करना हो, साइड्स इनके शो करने हैं कि इनमें हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है या बेस उनकी क्या है, मींस लंब कट और आधार क्या है। तो 90 डिग्री से अगर हमको शो करना है तो परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर ये चेंज कर दिया जाए, चेंज करने का मतलब आपको ये ट्रायंगल दिया गया ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और यहां से अगर देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो सॉरी ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। लेकिन अगर इनको चेंज कर दिया जाए, चेंज करते हैं कि आपको इस एंगल से देखना होगा, A से या फिर C से देखना हो, इन दोनों एंगल से जो कि 90 डिग्री नहीं है। अगर इन एंगल से आपको देखना है तो हम लोग कैसे देखते हैं कि इनमें परपेंडिकुलर कौन सी है, बेस कौन सी है और हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है। तो चलिए अगर C से हमको फाइंड करना है कि इनका हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तो पहले तो आप जान लेंगे कि हाइपोटेन्यूज साइड जो होगी आपकी ये चेंज नहीं होगी। हाइपोटेन्यूज साइड में कर्व साइड जो होगी वो आपकी यही होगी। बचते दो हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, तो उसके सामने की जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन और थर्ड साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस। मींस ये लंब साइड हो गया और ये क्या हो गया, आधा हो गया। अगर इस एंगल से देखना हो हमको, एंगल A से फाइंड करना हो तो देखें, अगर A एंगल से फाइंड करें, इस A एंगल से अगर हमको फाइंड करना हो कि यहां से परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तुमने को पहले बताया कि हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं होगा, तो हाइपोटेन्यूज तो यही होंगे, इस कर्व साइड आपकी यही है और यहां से जो अपोजिट साइड है, इस एंगल का जो अपोजिट है, इस A का अपोजिट उसके सामने की जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर। अब यहां पे देखिए कि चेंज हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर और थर्ड साइड जो बची वो आपका क्या बचेगा, बेस साइड। तो क्वेश्चन में आपको इस तीनों एंगल से ABC या PQR जो भी दिए जाएंगे, इनके वर्टेक्स शीर्ष जो दिए जाएंगे, इनके अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज चूज करने होंगे। या पहले तो पहचान करेंगे कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। उसके बेस से हमको फाइंड करने रहेंगे वैल्यूज और वैल्यू किसके फाइंड करने होंगे, साइन
cos, tan, cosec, sec और cot। अब साइन पे आएंगे, साइन का वैल्यू होता क्या है, तो साइन का वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो साइन के लिए देखें कि एक फॉर्मूला इनके लिए है कि LAL अपॉन KKA। अब यहां से देखें ये लंब साइड है, मींस इसको जो कि परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं। अगर इनको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, PBH P अपॉन HHB, ऐसा भी लिख सकते हैं PBP अपॉन HHB। तो इस P का मतलब है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। B है बेस, P परपेंडिकुलर और H है आपका हाइपोटेन्यूज। तो पहला जो साइन हमको फाइंड करना होगा वो साइन के लिए फर्स्ट वाली वैल्यू मींस L अपॉन K, सेकंड के लिए है cos और थर्ड है tan, या इनको कह सकते हैं साइन, cos और tan। तो साइन का वैल्यू होगा L अपॉन K या P अपॉन H। तो P अपॉन H या L अपॉन K, P मींस परपेंडिकुलर लाइन और H है हाइपोटेन्यूज मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos का है A अपॉन H या इसको B अपॉन H मींस बेस अपॉन हाइट। इनको ऐसा भी कर सकते हैं लंब अपॉन कर्ण, आधार कर्ण और थर्ड है tan का है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, और P अपॉन B मींस ये होगा लंब बटे आधार। ऐसे ही कॉसेक से कॉट का भी फाइंड करेंगे तो कॉसेक के लिए ये इस तरह से मींस H अपॉन B, सेक होगा H अपॉन B और कॉट होगा B अपॉन B मींस साइन का अपोजिट होगा। ये साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, सेक का अपोजिट है 1 अपॉन cos और cot इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan। तो cosec अगर फाइंड करते हैं तो H अपॉन P, sec फाइंड करते हैं तो H अपॉन B और cot अगर फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन tan करते हैं तो B अपॉन P। इन्हीं वैल्यू से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24, BC is equal to 7, determine first sin A cos A and second sin C cos C। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC is a triangle and B is the right angle, so B is equal to 90 degree। AB is equal to 24, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter। तो पहले तो थर्ड साइड इसका फाइंड करें। तो थर्ड साइड में देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री से अगर हम लोग देखते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर है मींस लंब है, ये क्या है बेस है मींस आधार है। तो हमको निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज मींस कर्ड साइड निकालना है। तो कर्ड साइड के लिए आप फार्मूला भी पढ़े हैं, हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस कर्ड स्क्वायर लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC हमको फाइंड करना है, AC स्क्वायर मींस पाइथागोरस थ्योरम्स देखेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर साइड है AB स्क्वायर। तो BC का वैल्यू है 24
AB का BC इज इक्वल टू 7, AB इज इक्वल टू 24, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576 एंड AC इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 49 5 6 7 को तो 676 या इनका रूट स्क्वायर होगा 625 और इसका जब वैल्यू फाइंड करेंगे होगा ये 25। इस AC का जो वैल्यू मिला हमको वो कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब वैल्यू हमको फाइंड करने हैं। फर्स्ट है साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पहला तो मुझे बताया आपको कि L अपॉन K इज नंबर टेबल, तो इसी को चेंज करके क्या लिखते हैं P अपॉन H। और यहां से देखें कि साइन ए, अब यहां से हमको देखना है कि यहां से कह रहा है P अपॉन H मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर साइड आपकी ये होगी, उसकी जस्ट अपोजिट साइड जिस एंगल से हमको फाइंड करना है उसका अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड होगी मींस ये होगा 7 और हाइपोटेन्यूज इसका है 25। cos A का वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है A अपॉन K या इसी को B अपॉन H मींस बेस अपॉन हाइट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां से देखेंगे सिर्फ इसका बेस है परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज तो बेस 24 मींस ये 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। ऐसे इसका सेकंड पार्ट आपको फाइंड करना है, उससे साइंस की कॉस्टिंग तो हमको यहां से फाइंड करना होगा, यहां से देखेंगे उसका परपेंडिकुलर बेस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। सेकंड क्वेश्चन में ये आपको फिगर गिवन है, PQR PQ इज इक्वल टू है 12, PR इज इक्वल टू 30। अब इसमें देखें कि ये अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर साइड मालूम है, बेस नहीं मालूम, इसका आधार नहीं मालूम, तो आधार निकालते हैं तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। PR 13 स्क्वायर, PQ 12 स्क्वायर और QR इज इक्वल टू स्क्वायर में इधर ट्रांसपोज करें तो अंडररूट 169 12 स्क्वायर 144 माइनस करें तो 25 और ये वैल्यू होगी QR इज इक्वल टू 5। इसी हमको कितना मिला 5 मिला। अब वैल्यू क्या फाइंड करना है, वैल्यू को फाइंड करना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। अब p यहां से फाइंड करेंगे tan यहां से जब फाइंड करेंगे तो tan इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और माइनस cot r। तो यहां से cot r अगर फाइंड करें तो cot r से देखें यहां से तो cot इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से बेस मींस पहले तो फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए p का परपेंडिकुलर क्या है, यहां अगर tan p का वैल्यू पुट करें तो tan p का होगा परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड 5 बेस है 12 मींस 5 अपॉन 12 माइनस cot r। यहां से कर देंगे इस एंगल से, यहां से इसका बेस 5 और परपेंडिकुलर है 12 मींस इसका अपोजिट, तो 5 अपॉन 12 और जब 5 अपॉन 12 से 5 अपॉन 12 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A is equal to 3/4 कैलकुलेट cos A and tan A। यदि sin A का जो वैल्यू है वो 3/4 है
तो कॉस और tan A का वैल्यू फाइंड करिए। sin A इज इक्वल टू 3/4। अब sin का वैल्यू क्या होता है, sin A इज इक्वल टू, तो sin का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या इसी को कह सकते हैं L/K। तो हमको देखिए इसमें से दो साइड्स मालूम है, तीसरी साइड पहले फाइंड करेंगे। तो तीसरी साइड के लिए देखें कि हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मालूम है, बेस नहीं मालूम, इसका आधार नहीं मालूम है। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मींस कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है 4, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, मींस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 और बेस इज इक्वल टू स्क्वायर का ट्रांसपोज करें अंडर रूट और माइनस करें तो 7। अब वैल्यू हमको फाइंड करना है cos A tan, तो cos A इज इक्वल टू फाइंड करें, cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और A अपॉन K मींस आधार बटे कर्ण। तो B बेस उसका है अंडर रूट 7, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हमको क्या मालूम है, हाइपोटेन्यूस है 4 मींस cos A इज इक्वल टू √7/4। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको L अपॉन A भी लिख सकते हैं। अब परपेंडिकुलर है 3, बेस है √7 मींस 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 मींस 15 cot A बराबर दिया है 8, तो फाइंड sin A एंड sec A। गिवन आपको क्या है, दिया क्या गया है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A इज इक्वल टू 15 का इधर ट्रांसपोज 8/15, तो cot इज इक्वल टू क्या होता है, cot इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, या इसको कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थर्ड साइड हमको क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूस। तो पहले हाइपोटेन्यूस मींस कर्ण फाइंड करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू b का वैल्यू हमको मालूम है 8, p का वैल्यू मींस परपेंडिकुलर लंब भी आपको मालूम है 15, और h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और h इज इक्वल टू रूट एड इनका करेंगे तो 289 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 17। अब h की मालूम हो गया, हाइपोटेन्यूस मालूम हो गया, तुमको फाइंड करना है sin A एंड sec A। तो sin A इज इक्वल टू L अपॉन K मींस लंब अपॉन कर्ण, या इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर साइड हमको क्या मालूम है 15, और हाइपोटेन्यूस साइड इसका भी फाइंड किया गया 7। सेक फाइंड करेंगे, सेक इज इक्वल टू, तो सेक इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, या इसको कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूस साइड हम क्या है 17 और बेस साइड क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, मींस ये वैल्यू हमको मालूम है कर्ण बटे आधार, या कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब थर्ड साइड इसका क्या नहीं मालूम है, हाइपोटेन्यूस मालूम है, बेस मालूम है, तो हमको मालूम नहीं है परपेंडिकुलर साइड। तो परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस है 13, बेस है 12, p स्क्वायर इज इक्वल टू
square 169 144 and p square is equal to minus होगा तो 25 और परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू होगा 5 25 का स्क्वायर। अब फाइंड करना कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस अभी हमको मालूम कौन सा है सेक मालूम है। सेक अगर मालूम है सेक से हमको हाइपोटेन्यूज साइड मालूम हो गया बेस मालूम हो गया परपेंडिकुलर साइड मालूम हो गई तो हमको फाइंड करना है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा एंड cot थीटा। तो ये वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि sin इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण में L अपॉन k या इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 5 हाइपोटेन्यूज है 30। ऐसे cos का और tan का cosec का और cot का आप फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सॉल्व करवा दिया गया है। आगे के जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे, जिनको प्रॉब्लम होगी कमेंट कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।